अस्सलाम वालेकुम। आओ उर्दू सीखे इस सीरीज़ का पार्ट 4 है। अगर आपने इस सीरीज़ के पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो देखें। आज के इस पार्ट में हम हुर्फ़ तहजी का अलीफ से जोड़ यानी हुर्फ़ तहजी जो है उसको हम अलीफ से किस तरह जोड़कर लिखते हैं और पढ़ते हैं वो देखेंगे। ये है बे, बे और अलीफ। इसके हमने आधी अशकाल देखे हैं इससे पहले के वीडियो में। बे की आधी अशकाल को किस तरह लिखा जाता है, इस तरीके से, और जिसको हम पढ़ते हैं ब की आवाज़ में। ये बे हुआ हमारा, उसको हम ये अलीफ जोड़ेंगे इसके साथ, इस तरीके से नीचे से ऊपर, तो ये हुआ हमारा बा। इसी तरीके से ये पे है, पे को हम प की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं। प की आधी अशकाल कैसी है, इस तरीके से प को लिखा जाता है, उसको ये हम अलीफ जोड़ेंगे तो ये हुआ हमारा पा। इस तरीके से ये दो नुक्ते वाला ते है जिसको हम त की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं। त की आधी अशकाल कैसी है, छोटी अशकाल, इस तरीके से उसको हम अलीफ जोड़ेंगे तो ये हुआ हमारा ता। इस तरीके से ये क्या है, टे ना, जिसको हम त की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं, तो ट अ टा होता है। ट की छोटी अशकाल कैसी है, इस तरीके से, और इसको हम अलीफ जोड़ेंगे तो ये हुआ हमारा टा। इस तरीके से ये क्या है हमारे पास, से, जिसकी आवाज़ निकलती है स, और ये है अलीफ जिसकी आवाज़ निकलती है अ। स अ सा होता है। स की छोटी अशकाल कैसी है, इस तरीके से, इसको हम ऐसे लिखते हैं, और इसको हम जब अलीफ जोड़ेंगे तो ये होगा हमारा सा। इसी तरीके से ये जीम है जिसको हम ज की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं, ज अ जा। जीम जो है उसकी छोटी अशकाल कैसी थी, इस तरीके से, उसको हम अलीफ कैसे जोड़ते हैं, ये हुआ उसकी छोटी अशकाल, इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके ये अलीफ जोड़ा जाता है, तो इसको पढ़ते हैं हम जा। इसी तरीके से ये चे है जिसको हम च की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं, तो च अ चा। सेम इसी तरीके से लिखेंगे हम। ये हुई उसकी छोटी अशकाल, और इसको थोड़ा सा गोल करके यहाँ पर हम इसको अलीफ जोड़ेंगे तो ये हुआ हमारा चा। जिस तरीके से हमने ज लिखे उसी तरीके से ये च को भी लिखा जाता है, चा। उसके बाद है जिसको हम ह की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम ह की अलीफ की आवाज़ में, मतलब अ की आवाज़ में पढ़ते हैं। ये है इसको हम ह की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं, ह अ हा। ह किस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से छोटे अशकाल में, और इसको थोड़ा सा गोल करके फिर इसको हम अलीफ जोड़ते हैं तो ये हुआ हमारा हा। इसी तरीके से ये खे है जिसको हम ख की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं, तो ख अ खा। ये हुआ हमारा ख, इसकी छोटी अशकाल, और इसको हम थोड़ा सा गोल करके फिर यहाँ से हम ऐसे अलीफ जोड़ेंगे तो ये हुआ हमारा खा। इसके बाद है दाल जिसको हम द की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं। दाल की छोटी अशकाल नहीं रहती है, हमने छोटी जो अशकाल वाली वीडियो है उसमें देखे हैं। दाल की कोई छोटी सूरत नहीं रहती है, इसलिए उसको हम दाल जैसे है उसको सेम वैसा ही लिखेंगे, और अलीफ जो है उसको हम अलग से यहाँ पर उसी के बाजू में लिखेंगे, तो द अ दा। उसी तरीके से ये डाल है जिसको हम ड की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं, तो ड अ डा हुआ। ये डाल है उसकी भी कोई छोटी यानी मुख्तसर सूरत नहीं होती है, उसको भी हम जैसी यहाँ पे सूरत है सेम वैसे हुर्फ़ तहजी की तरह ही लिखते हैं, और अलीफ को हम अलग से यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये हुआ हमारा डा। इसी तरीके से ये जाल है जिसको ज की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको अ की आवाज़ में पढ़ते हैं। जाल की भी मुख्तसर सूरत नहीं रहती है, इसको भी हम डायरेक्ट लिखते हैं, और अलीफ हम यहाँ पर अलग से जोड़ते हैं, तो ये हुआ हमारा जा। इसी तरीके से फिर ये रे है
जिसको हम र की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं। रे की भी मुख्तसर सूरत नहीं रहती है, उसको भी हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो र अ रा, इस तरीके से ये हुआ हमारा र अ रा। उसी तरीके से उसके बाद है रे ना, रे जिसको हम र ऐसे आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं। ये जो रे है इसकी भी मुख्तसर सूरत नहीं रहती है, इसको भी हम अलग से ही लिखते हैं। ये हुआ हमारा रा। उसी तरीके से ये है जे, जिसको हम ज की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं। ये जो जे है इसकी भी छोटी अशकाल नहीं रहती है, इसको भी हम यही सूरत में लिखते हैं जैसे हुर्फ तहजी में लिखा हुआ है वैसे ही, और इसके बाजू में लिखेंगे हम अलीफ, यानी ये हुआ हमारा ज अ जा। इसी तरीके से ये झे है, झे जिसको हम झे की आवाज़ में ही पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं। ये जो झे है इसकी भी मुख्तसर सूरत नहीं रहती है, और ये अलीफ। ये हुआ हमारा झा। ये सीन है, सीन की मुख्तसर सूरत रहती है जिसको हम स की आवाज़ में पढ़ते हैं। ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं। तो ये सीन, ये जो दो सोशे वाला सीन लिखेंगे, ये तीसरा सोशा हम आधा ही निकालते हैं, हमने छोटे अशकाल में देखे थे, और इसको यहाँ से हम अलीफ जोड़ेंगे। तो ये हुआ हमारा सा। इसी तरीके से ये शीन है जिसको हम शौ की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं। शीन की भी जो छोटे अशकाल है वो सेम सीन की तरह ही लिखा जाता है, और इसको हम यहाँ पर अलीफ जोड़ेंगे। इसी तरीके से ये सौद है जिसको हम स की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं। सौद की छोटे अशकाल को इस तरह लिखा जाता है, और इसी को यहाँ से हम अलीफ जोड़ेंगे। तो ये हुआ हमारा सा। इसी तरीके से ये जौद है जिसको हम ज की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं। तो ज अलीफ ज, ये ज, इसको ये हमने अलीफ जोड़े, तो ये हुआ हमारा ज। इसी तरीके से ये हमारा तौ है जिसको हम तौ की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं। तो तौ, त अलीफ तौ। तो ये हमारा तौ है यानी त है, उसका हमने ये अलीफ जोड़े, तो ये हुआ हमारा तौ। ये जोए है जिसको हम ज की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं। तो ज अलीफ ज। तो ये हमारा जोए है, और इसको हमने ये अलीफ जोड़े, तो ये हुआ हमारा ज। ये आइन है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं। अब ये दोनों को भी अ की आवाज़ में पढ़ेंगे तो अ आ होता है। ये आइन है, उसकी छोटी अशकाल इस तरीके से आता है, इसको थोड़ा गोल करके फिर यहाँ से हम इसको अलीफ जोड़ेंगे। तो ये हुआ हमारा आ। इसी तरीके से ये गईन है जिसको हम ग की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं। तो ग अ गा, सेम आइन की तरह ही लिखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे गोल करके फिर यहाँ से हम इसको अलीफ जोड़ेंगे। तो ये हुआ हमारा गा। इसी तरीके से ये फे है जिसको हम फ की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं। तो फ अ फा, फ की आधी अशकाल, और फिर यहाँ से हम इसको अलीफ जोड़ेंगे। तो ये हुआ हमारा फा। सेम इसी तरीके से ये कॉफ है दो नुक्ते वाला जिसको हम क की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये हमारा अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं। तो क अ का, इसके छोटे अशकाल लिखेंगे, और इसको हम यहाँ से अलीफ जोड़ेंगे। तो ये हुआ हमारा कौ। इस तरीके से ये काफ है जिसको हम क की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं। तो क अ का। इसके जो छोटे अशकाल में हमने देखे थे काफ, वो और इसमें जो लिखने का है वो थोड़ा सा तरीका अलग है। इसमें हम इस तरीके से बना के इसको गोल बनाते हैं, और फिर यहाँ से हम इसको अलीफ को जोड़ते हैं। ये हुआ हमारा का। फिर से एक बार देखिए अच्छे से, इस तरीके से, फिर यहाँ से इसे गोल करके यहाँ पे हम इसको अलीफ जोड़ते। तो ये हुआ हमारा का। सेम इसी तरीके से ये गाफ है, और ये अलीफ है। ये गाफ है यानी जिसको हम ग की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं। तो ग अ गा। सेम ऐसे ही इसको करना है, ऐसे करके फिर इसको हम
इस तरीके से, और ये ग के यहाँ पे 2 लकीर ना, ये हुआ हमारा गा। इसी तरीके से लाम है, ये ल और ये अलीफ का अ, मतलब ल अ ला। ल की छोटी अश्काल को इस तरीके से लिखते हैं और उसमें ये हम अलीफ, तो ये हुआ हमारा ल। उसी तरीके से ये मीम है जिसको हम म की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं। तो म अ मा हमने देखे थे, जो मीम है उसकी छोटी अश्काल को इस तरह लिखा जाता है और इसको हम ये अलीफ जोड़ेंगे, तो ये हुआ हमारा मा। ये नून है यानी कि न की आवाज़ में इसकी आवाज़ न में निकलती है, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं। तो न अ ना, न जो है उसकी छोटी अश्काल को इस तरह लिखा जाता है और इसको हम ये अलीफ जोड़ते, तो ये हुआ हमारा ना। ये वाव है जिसको हम व की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं। वाव की भी छोटी अश्काल नहीं रहती है, इसको भी इसी सूरत में लिखा जाता है और अलीफ को अलग से लिखेंगे, तो ये हुआ हमारा वा। इसी तरीके से ये है जिसको हम ह की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं, तो ह अलीफ हा। अब इसकी हमने छोटी अश्काल देखे थे, और छोटी अश्काल इसकी इस तरीके से थी और इसको हम अलीफ जोड़ेंगे, तो ये हुआ हमारा हाँ। ये है जिसको हम य की आवाज़ में पढ़ते हैं, और ये अलीफ है जिसको हम अ की आवाज़ में पढ़ते हैं, यानी ये अलीफ या हुआ। ये य यानी ये जो ये है उसकी छोटी अश्काल को इस तरह लिखा जाता है, और ये अलीफ है। अलीफ जोड़ के हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, तो ये हुआ हमारा या। आप भी इस वीडियो की प्रैक्टिस करें ताकि आपको भी आसानी से जितने भी अलीफ से जोड़ शब्द है वो बोलने, पढ़ने और लिखने में आसानी हो। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।